की गलती होगी, लेकिन ऐसा करने से आप अपने ही भविष्य को लात मार रहे हैं। यदि कहीं कोई इस प्रकार की बात आती है तो बात को समझो और फिर अपने बालक को भी थोड़ा डांटो कि वो किसी प्रकार का ऐसा उपद्रव अपशब्द ना कहे। अच्छा देखो, एक गांव की एक क्षमा प्रार्थी है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। आप लोग चाहते हो कि हमारे घर में बिल्कुल राम जैसे संतान हो गए, कि रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। चाहते तो सब ऐसा ही है कि घर में ऐसी संतान हो गए बिल्कुल राम जी जैसी, कि सुबह उठते ही सीधे माँ बाप के चरण छुए। लेकिन माँ बाप के चरण छुआने के लिए माँ बाप की भी जिम्मेवारी है कि वे भी पहले स्वयं राम जैसे बने, वे भी अपने माँ बाप के पांव छुए। अब आप चाहते हो कि हमारे घर में राम जी जैसी संतान हो, उन जैसा चरित्रवान हमारे घर की औलाद हो, लेकिन खुद का ही चरित्र पहले देख लो कि हम कैसे हैं। अपना चरित्र समझ लोगे तो समझ में आएगा कि आगे कैसी संतान होगी। इसीलिए भैया, हम अपशब्द जब घर में निकालेंगे, हम गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वही शब्द वही संतान सीखेगी, फिर राम राम थोड़े ही सीखेगी। इसीलिए जैसा हम चरित्र बनाएंगे वही चरित्र हमारे गांव का होगा, वही चरित्र हमारे घर का होगा। इसलिए आप स्वयं चरित्रवान बने तो अपने आप घर में ही राम राज्य होगा। और घर में ही यदि रोज सुबह शाम अपशब्द होंगे तो फिर भैया वही अपशब्द ही वापस आपको मिलेंगे। आज नहीं मिलेंगे, बुढ़ापे में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। इसीलिए आज से ही अपनी फसल ऐसी बनाओ कि बाद में तुम्हें सुख उत्पन्न हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में अपने माता पिता के स्वरूप की सेवा करते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, आए दिन की शिकायतों से परेशान होकर के जब आत्मदेव महाराज रोने लगे तो गोकर्ण जी ने समझाया। बोले पिताजी आप क्यों रोते हो? कहा कि बेटा देख, तेरा यह भाई धुंधकारी, इसकी शिकायतें सुन सुन के हम पक गए। जुआ शराब ऐसा कोई कुकर्म नहीं बचा जो ये ना करे। इसके कारण आज मुझे इस गांव में बड़ा लज्जित होना पड़ता है, हमें बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ती है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, हे पिताजी, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म से ही फल भोगता है। भैया जैसा करेंगे उसका फल वो भोगेंगे, आप क्यों चिंता करते हो? आप तो अपने लोक परलोक को सुधारने की चिंता कीजिए। गोकर्ण जी ने उपदेश किया तो धुंधकारी जी के उस घर को छोड़ करके आत्मदेव महाराज वन में जाकर के और भगवान का भजन करने लगे। वहीं भजन करते करते ही आत्मदेव महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और सदगति पाई। गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़ करके और तीर्थों में, आश्रमों में संतों की सेवा करने लगे, वहां रह करके अपना जीवन बिताने लगे। अब घर में बचे हैं माँ और बेटा दो, धुंधली और धुंधकारी दोनों ही। घर में जितनी संपत्ति पिता ने जमा की थी वो सारी जुए शराब में उड़ा दी। घर में कुछ बचा नहीं। एक दिन धुंधकारी आया, माँ से कहने लगा पैसे दो। माँ ने कहा तूने कुछ तो घर में बचा नहीं रहने दिया, बर्तन भाड़े जो कुछ थे सब बेच डाले, घर में कुछ भी नहीं है। जैसे ही माँ ने पैसे देने से मना किया सो तुरंत चूल्हे से एक लकड़ी निकाली और उस जलती हुई लकड़ी से ही अपनी माँ की पिटाई शुरू कर दी। देखो यही परिणाम होता है अंत में। आज धुंधली को एहसास हुआ कि मैंने जो इसको बहुत लाड़ प्यार किया, जिसके कारण इसकी आदतें बिगड़ गईं, आज उसी का यह फल है कि आज इसके हाथों हमको ये लात घूंसे और यह लकड़ी की पिटाई सहनी पड़ रही है। उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और उस घर में ही बने हुए कुएं में कूद करके उसने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी को लगा कि अब हम अकेले हैं, घर में कुछ पैसा टका है नहीं तो क्या करें। सुबह जाकर के चोरियां करने लगा। चोरी करते करते उसने इतना ज्यादा धन यहां वहां से लूटा कि उस पैसे से वह जुआ शराब तो करता ही था, अब वह वेश्यालयों में जाकर के वेश्याओं पर वह धन उड़ाने लगा। और स्थिति तो यह बन गई कि 5 वेश्याओं को अपने ही घर में ला करके रख लिया। जो भी लूट का धन आए सब उनके ऊपर मौज मस्ती में उड़ा दे।
एक दिन इसने किसी श्रीमंत, किसी राजा के खजाने को लूट करके आया। उन वेश्याओं ने सोचा कि भैया एक ना एक दिन यह पकड़ा जाएगा, इसको तो फांसी की सजा होनी ही है, अपने को भी फांसी की सजा हो जाएगी, क्योंकि इसके लूट के धन का उपभोग हम भी करते हैं। तो सोचा कि यह है अकेला, इसी को हम यदि मार दें तो हम सब 5 के प्राण बच जाएंगे, और इसका जो भी लूटा हुआ धन है हम आपस में बांट लेंगे। उन 5 वेश्याओं ने रात के समय योजना बनाई, सोते हुए धुंधकारी के गले में फांस बना करके और उसके हाथ पैर बांध करके उसके गला घोटने लगे। जब वह दर्द से कराहने लगा, पीड़ा से झटपटाने लगा, तो चूल्हे से जलते हुए अंगार ला करके उसके मुंह में ठूंस दिए कि यह चीख ना पाए, और इस प्रकार से बहुत तड़प तड़प करके उसका प्राण निकल गया। ऐसे महापापी के जब प्राण निकले तो उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, अधोगति प्राप्त हुई। उन वेश्याओं ने उसके शरीर को उसी के घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, और जब कोई पूछे कि धुंधकारी दिखाई नहीं पड़ता कहां गया, तो कह दिया कि इस समय कहीं विदेश में गया है, बहुत दिनों के बाद लौटेगा। ऐसे यह बहाना बना करके और कुछ समय तक रहने के बाद लूट के धन के आपस में बांट करके और वहां से चल दिए। देखो गोकर्ण जी महाराज जो संत हृदय हैं, संतों के मध्य रहते हैं। एक दिन उन्हें किसी संत ने आकर के बताया कि भैया गोकर्ण, तुम्हारे यहाँ गांव में बड़ी घर की दशा बुरी है। तुम्हारी जो सौतेली माँ थी उसने कुएं में प्राण त्याग दिए कूद करके, और तेरे भाई का भी कुछ अता पता नहीं है, जीवित है कि मर गया। तब उस समय गोकर्ण जी महाराज ने उसके नाम से अनेक प्रकार के श्राद्ध तर्पण इत्यादि करके और अपने गांव में लौटे। अब देखो गोकर्ण जी महाराज जब गांव में आकर के देखा घर बड़ा टूटा फूटा है, उसको ठीक कराया, साफ सफाई कराई, और उसी घर के आंगन में ही आकर के खटिया बिछा करके सोने लगे। जैसे ही वह सो रहे थे कि उसी समय एक बड़ा भयंकर प्रेत उनके सामने प्रकट हुआ। उसको देख करके गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल का जल लेकर के उसके ऊपर छींटे मारे। जैसे ही एक संत के हाथ का जल उस प्रेत को मिला, तुरंत उसी समय उसके अनेक पाप का नाश हो गया और वह शांत होकर के बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह कहने लगा कि अहम भ्राता तुदयोस्मि कि धुंधकारी नामतः कि स्वकीयनेव दोषेण कि ब्रह्मत्वं नास्ति मया। कहने लगे अरे भैया गोकर्ण, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता तुदयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया तेरे नाम से हमने इतने दान पुण्य किए, श्राद्ध किए, तर्पण किए, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। तो कहने लगा कि ऐसी बात है महाराज कि हमने इतने पाप किए हैं कि तुम 1-2 नहीं, सैकड़ों बार भी गया जी में जाके पिंड दान कराओ तब भी हमारा उद्धार नहीं होगा। कि गया श्राद्ध सतेनापि कि मुक्तिर्मे न भविष्यति कि उपायं परम किंचित्वं कि विचाराय सांप्रतम। कहने लगे एक बार नहीं 100 बार भी गया जी में जाके पिंड दान कराओ तब भी हमारा उद्धार नहीं होगा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्ना भविष्यति, मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती। अब आप लेकिन कोई उपाय करो जिससे मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। बार बार याचना की। तब उस समय गोकर्ण जी को दया लगी, तो कहा चिंता मत कर, मैं तेरे उद्धार के लिए कुछ ना कुछ उपाय करता हूं। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब उस समय भगवान सूर्य नारायण ने उपदेश किया, कहा कि हे गोकर्ण, तुम भागवत जी की कथा का आयोजन करो और उस कथा के प्रभाव से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने वैसा ही किया।
सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया, समस्त ग्रामवासियों को निमंत्रित किया। बड़ा सुंदर सा भागवत का मंडप बनाया गया। गोकर्ण जी महाराज ने एक बांस के 7 गांठ का एक डंडा लेकर के उस कथा मंडप के बीच में गाड़ दिया। अपने भाई धुंधकारी से कहा कि तू इस बांस के डंडे में आकर के बैठ जा, क्योंकि तू हवा रूप है, प्रेत रूप है, और हवा एक जगह ठहर नहीं सकती, और कथा सुनने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, इसीलिए तू इस बांस के डंडे में आकर के बैठ जा। गोकर्ण के कहने पर धुंधकारी इसी बांस के डंडे में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा जब प्रारंभ हुई, बड़े ध्यान से उसने कथा सुनी। सांझ के समय जब कथा का विराम हुआ कि उसी समय उस बांस के डंडे की पहली जो गांठ थी वह अपने आप खुल गई, फट गई। दूसरे दिन की भी कथा इसी प्रकार से जब सांझ के समय में विराम हुई तो दूसरी गांठ भी खुल गई। तीसरी दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और ऐसा करते करते 7वें दिन उस बांस के डंडे की 7वीं गांठ भी जब फट गई तो उस बांस के डंडे के 2 टुकड़े हो गए, और उसमें से एक व्यक्ति बड़ा दिव्य रूप धारण करके निकला। जैसे ही वह निकला तो सब आश्चर्य से देखने लगे। भगवान के परम धाम से विमान आए और उस व्यक्ति को ले जाने लगे। गोकर्ण ने पूछा कि अरे ये तो बताओ कि ये कौन है, और आप सब कौन है जो यजमान इसको लेके जा रहे हैं। तब वो कहने लगे कि धन्या भागवती वार्ता कि प्रेत पीड़ा विना